नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात इंदौर की ही करेंगे, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। 7 लोगों की मौत हुई है। आग में जिंदा जलने से मौत हुई है। 2 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी और ये भीषण आग विजयनगर इलाके में लगी है। स्वर्ण बाग कॉलोनी की यह घटना है। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। शव एमवाय अस्पताल पहुंचाए गए हैं। अस्पताल भेजे गए शवों की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो सकी है। बिल्डिंग के निचली मंजिल पर आग लगी थी। आग ने भयानक रूप ले लिया और कई सारे लोगों के झुलसने की मौत की खबर है। मृतकों में महिलाओं के भी शामिल होने की जानकारी मिल रही है। बिल्डिंग में किराए से कई युवक रहते थे। पार्किंग के पास में मीटर था, वहाँ स्पार्किंग से जो आग हुई वो गाड़ी में लगाई और गाड़ी में जो आग लगने के बाद जो धुआं वो पूरा बिल्डिंग में चला गया। उसके बाद लाइट वगैरह भी बंद हो गई, जिसकी भगदड़ से और आग फैलने से आस पड़ोसियों ने काफ़ी प्रयास किया। हम फायर ब्रिगेड भी थी, पुलिस भी थी, सबने किया। फिर भी उसमें से 5 लोग जो घायल थे उनको अस्पताल भेजा गया है और 5 लोगों की दम घुटने से डेथ हो गई, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। अभी मतलब अस्पताल भेजा गया है, यहाँ से मृत स्थिति। कितने लोग फंसे थे? इनमें जो जानकारी अभी ली है हमने, उससे प्रारंभिक रूप से पता लगा कि 10 फ्लैट में 10 लोगों को किराए पे दे रखा था, पर अंदर अभी 5 घायलों को भेजा गया और 5 को यहाँ से भेजा गया है अस्पताल। मृतक कौन लोगों की पहचान हो? अभी उनकी पहचान की जा रही है। आग लगने की वजह से और दम घुटने की वजह से जो फ्लैट में लगभग आधा दर्जन के करीब लोग थे, उन सभी की मौत हो गई। इसमें 5 लोग गंभीर घायल हैं, जिनको अस्पताल भर्ती कराया गया है। बल्कि जो शव हैं 7 लोगों के, जिसमें एक महिला के भी शामिल होने की शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है। उन सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी है कि इसी जिस जगह यह हादसा हुआ, इसी के ठीक सामने एक मकान में रहने वाले दंपत्ति की भी मौत हुई है। चूंकि वो उनके मकान का निर्माण का कार्य चल रहा था, हाल ही में वो अस्थायी तौर पर किराए से रहने के लिए इस भवन में पहुंचे थे, जो हादसे का शिकार हो गया और आग लगने की वजह से उनकी भी मौत हो गई। इसके साथ जानकारी यह है कि जिस भवन में आग लगी, इस भवन में कई सारे लोग शहर के और प्रदेश के बाहरी हिस्सों से आकर इस मकान में किराए से रह रहे थे, जिसमें नौकरी पेशा और पढ़ाई के सिलसिले में लोग यहाँ पर मकान किराए से फ्लैट लेकर रह रहे थे। तो वह सभी भी हादसे के शिकार हुए हैं। बहरहाल कई ऐसे शव हैं जिनकी अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। अब उनके जो मकान मालिक है, उनके माध्यम से परिजनों को सूचना दी जा रही है। परिजन मौके पर पहुंचेंगे, तब जाकर शव की शिनाख्त होगी। इसके साथ साथ में जो स्थानीय जो लोग हैं, वह लोग भी मौके पर पहुंचकर शवों की शिनाख्त करेंगे। लेकिन भीषण जो दर्दनाक हादसा है, उसमें 7 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ साथ जो अन्य गंभीर घायल है, उनकी भी हालत जो है वो सामान्य नहीं है, खतरे से बाहर नहीं है। लिहाजा उनका भी गंभीर अवस्था में उपचार जारी है। इंदौर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। विजयनगर की तस्वीरें हैं, जहां पर 2 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिसमें 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और कई सारे लोगों के घायल होने की, गंभीर घायल होने की खबर है और फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। कितने? 7 या 8? फिलहाल जिनकी मौत हुई है उनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है और घटनास्थल को अभी सील किया गया है। लगातार फॉरेंसिक दल जांच मौके पर पहुंचा है, जांच कर रहा है। बिल्डिंग में आग लगने से 7 लोगों की मौत की खबर है। 5 गंभीर घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। तो घटनास्थल को सील किया गया है। फॉरेंसिक दल जांच करने पर मौके पर पहुंचा है। कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने मौके का निरीक्षण किया। इंटेलिजेंस टीम के अफसर भी मौके पर पहुंचे हैं। विधायक महेंद्र हाडिया भी मौके पर पहुंचे। बिल्डिंग में आग लगने से 7 लोगों की मौत हुई है। 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
घटनास्थल को फिलहाल सील कर दिया गया है। क्या ज्यादा जानकारी है, क्या अपडेट्स हैं? विकास सिंह चौहान इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विकास, अभी क्या अपडेट इस मामले में मिल पा रहे हैं? जो गंभीर रूप से झुलस गए थे उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है और क्या अभी तक शिनाख्त के बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? बिल्कुल ऋतु, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी विकराल थी, क्योंकि जैसे ही आग की सूचना मिली घटनास्थल को सील कर दिया गया है और तत्काल फॉरेंसिक की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है, वो बारीकी से परीक्षण पूरे घटनास्थल का कर रही है। इसके साथ साथ में स्थानीय विधायक महेंद्र हाडिया भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पूरा बारीकी से निरीक्षण किया, अधिकारियों से पूरी स्थिति का जायजा लिया। कुल मिला के सरकार निरीक्षण किया, अधिकारियों से पूरी स्थिति का जायजा लिया। तो कुल मिला के सरकार जो है वो भी बेहद संजीदा है इस पूरे मसले पे, और इसके साथ ही फॉरेंसिक की टीम पूरे मामले में पड़ताल कर रही है। इंटेलिजेंस की टीम सुबह ही हादसे के वक्त घटनास्थल पर पहुंच गई थी और पूरे मामले पर लगातार निगरानी की जा रही है। मृतकों की संख्या जो है वो अब 7 पहुंच चुकी है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इसके साथ साथ में जो अन्य गंभीर घायल है उन सभी का गंभीर अवस्था में उपचार जारी है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यही है कि इंदौर में आज की जो सुबह है वो दर्दनाक सुबह के तौर पर निकलकर सामने आई। बहुमंजिला भवन, 2 मंजिला जो भवन था इंदौर के विजयनगर इलाके में स्थित स्वर्णबाग कॉलोनी का, यहाँ पर अचानक आग लगती है। पार्किंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग जलने की घटना निकलकर सामने आती है और उसके बाद ये पार्किंग की आग दूसरे और तीसरे माले तक पहुंच जाती है और इस बिल्डिंग में, फ्लैट में सो रहे सभी लोग जो गहरी नींद में थे वो आग में झुलस जाते हैं। कुछ लोगों की दम घुटने से मौत हुई है, कुछ लोगों की जिंदा जलने से मौत हुई है। हालांकि स्थिति जो स्पष्ट है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी, लेकिन जो तत्काल दमकल की टीम मौके पर पहुंची और दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। स्थानीय विजयनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी जो घायल थे उन लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला और उनको तत्काल उपचार मुहैया हो सके इस लिहाज से अस्पताल भेज दिया गया। उनको सभी का गंभीर अवस्था में उपचार चल रहा है, लेकिन बड़ी बात यही है कि इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही, कहीं ना कहीं चूक देखने को मिली। चूंकि अग्निशमन यंत्र और जो संसाधन आवश्यक जो होने चाहिए थे वो सभी उस घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, जहां पर 7 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। ऋतु, अभी क्या जिनकी मौत हुई है, जो गंभीर रूप से घायल हैं, झुलसे हुए हैं, क्या उनके बारे में अभी तक पड़ताल कर पाई पुलिस कि आखिर वो कहाँ के रहने वाले थे, उनके रिश्तेदार कौन हैं, परिजन कौन हैं? कोई मौके पर पहुंचा है उनसे मिलने के लिए? जी बिल्कुल, पुलिस के तमाम जो अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। इंदौर कमिश्नर ऑफ पुलिस हरिनारायण चारी मिश्रा खुद मामले की गंभीरता को समझते हुए घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन सभी बिंदुओं पर उन्होंने पड़ताल भी की और आवश्यक दिशा निर्देश भी स्थानीय थाना प्रभारी को दिए, जो बेहद आवश्यक है। हालांकि कुछ घायलों के और मृतकों के नाम की सूची पहुंच चुकी है। जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिन लोगों को पोस्टमार्टम रूम भेजा गया था, उन सभी के नामों की सूची पहुंची है। हालांकि वो सूची कुछ देर बाद न्यूज 18 के पास में उपलब्ध होगी कि आखिर कौन कौन वो सभी लोग थे जो घायल हुए थे और किस किस की मौत हुई। हालांकि ये शिनाख्ती के बाद ही इन सभी के नाम स्पष्ट हुए होंगे, चूंकि इलाके के जो लोग थे उन सभी को तत्काल मौके से ले जाकर अस्पताल भेजा गया था ताकि वो मृतकों की पहचान सुनिश्चित कर सके, घायलों की पहचान सुनिश्चित कर सके। इसमें 2 जो लोग थे उनकी पहचान स्थापित शुरुआती वक्त में ही हो गई थी, चूंकि घटनास्थल के ठीक पास में ही बने घर में वो लोग रहते थे। उनके मकान का काम निर्माण का चल रहा था, इसलिए अस्थायी तौर पर किराए के फ्लैट में वो सामने वाली बिल्डिंग में रहने के लिए शिफ्ट हुए थे और वही बिल्डिंग अचानक एक हादसे का शिकार हो गई, जिसमें दंपति की मौत हो गई। विकास, ये भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर कई सारे लोग अभी भी झुलसे हुए हैं, तड़प रहे हैं। जिस आग में वो जले हैं, एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या अब ये फर्ज नहीं बनता कि किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया जाए और उनका इलाज कराया जाए? ऋतु, बिल्कुल एमवाय अस्पताल के उपचार को अपन सिरे से खारिज नहीं कर सकते, चूंकि इस उपचार की व्यवस्था वह बहुत ज्यादा बेहतर है। चूंकि सरकारी अस्पताल है, इस लिहाज से सरकार की अब ये का फर्ज बन जाता है, सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि बेहतर उपचार मुहैया हो सके, संसाधनों का अभाव वहाँ बहुत ज्यादा ना हो। हालांकि एमवाय के साथ साथ में अन्य अस्पतालों में भी उन्हें कुछ घायलों को उनकी सहूलियत के हिसाब से भर्ती किया गया है। शहर के अलग अलग अस्पतालों में घायलों का उपचार चल रहा है, लेकिन उपचार के साथ साथ में सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार खुद अब सक्रिय है और उनके उपचार की व्यवस्था भी देखी जा रही है। उनकी उपचार की हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि बेहतर से बेहतर उपचार हो, जो घायल हुए हैं उनकी जो हालत है उसमें सुधार हो सके। ऋतु,
जी, वाकई सरकार की ओर से कोशिश तो की जा रही है। मौके पर भी विधायक पहुंचे हैं, कमिश्नर भी वहां पर पहुंचे हैं। आखिर अभी क्या कहना है, वहां पर मौके पर भी टीम पहुंची है, क्या स्थिति देख रहे हैं? क्या वाकई में शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी थी और क्या जांच में अभी सामने आ पा रहा है? जी, चूंकि फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है और टीम जो तमाम साक्ष्य हैं उन साक्ष्य को जुटाने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। ये शुरुआती कयास लगाए जा रहे थे, चूंकि बिल्डिंग के निचले माले पर पार्किंग है और वहां पर बड़ी संख्या में वाहन पार्क किए गए थे और वहीं बिजली का मीटर लगा हुआ है। मीटर के पास में ही शॉर्ट सर्किट हुआ और वो शॉर्ट सर्किट की आग जो है वो अचानक वाहनों तक पहुंच गई। चूंकि वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ था, डीजल पेट्रोल थे, उनके टायर थे, जो कि आग को और तेज रूप देने में, विकराल रूप देने में ज्यादा सहायक की भूमिका में साबित हुए। यही वजह थी कि नीचे पार्किंग में जब अचानक आग लगी तो लगभग 1 दर्जन के करीब वाहन जलकर खाक हो गए और इन्हीं वाहनों की जो आग की लपटें थी वो तीसरे माले तक पहुंचे और उन्हीं लपटों में घरों में सो रहे सभी लोग गंभीर अवस्था में झुलस गए थे और उसी की वजह से कुछ लोगों की मौत हुई है। और ये सबसे बड़ी बात है कि लगभग 7 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा जो है अपने आप में बहुत बड़ा है। आज से लगभग 2 साल पहले भी इंदौर के एक इलाके में एक भवन में जब आग लगी थी तो वहां 4 लोगों की जलकर मौत हुई थी। उसके बाद अब ये इंदौर के सिटी बस डिपो के पास में यहां पर अचानक एक भवन में आग लगती है। रात लगभग 2 या 3 बजे का वक्त था जब अचानक ये आग लगी और इससे बड़ी बात यह है कि लगभग 11 बजे से रात में वहां बिजली ही नहीं थी और जब कुछ देर पहले ही बिजली आई थी और उसके बाद ये शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग जो है वाहनों के माध्यम से पूरे भवन में फैल गई। किसी को वहां से निकलने का वक्त नहीं मिला, किसी को ये समझने का वक्त नहीं मिला कि वह अपने आप को किसी तरीके से महफूज कर ले और यही वजह थी कि किसी की क्या पता था उन लोगों की वो बाहर से यहाँ पर रहने आएंगे, पढ़ाई करेंगे, रहेंगे और सोने को जाएंगे और उठने से पहले ही इस तरह की चीजें हो जाएंगी और उठने पर उन्हें ऐसा मंजर देखना पड़ेगा जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि जो आग वहां से पार्किंग से फैली वो फैलते 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 बिल्डिंग तक पहुंच गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। उनके परिजनों पर आखिर क्या बीत रही होगी, जिनको ये पता चला होगा कि जो उनके अपने वो नहीं रहे और इस तरह से नहीं रहे कि वो उन्हें देख भी नहीं पाएंगे शायद। अभी क्या किसी के भी परिजन पहुंचे हैं इंदौर? ये परिजनों को सूचना कर दी। इसके साथ साथ लोकल गार्जियंस जो हैं वो कुछ अस्पताल पहुंचे हैं, कुछ जो घायल थे उनके परिजन पहुंचे हैं, कुछ शव की शिनाख्ती के लिए भी लोकल गार्जियन पहुंच चुके हैं। जिनके स्थानीय रिश्तेदार रहते थे, जिनके स्थानीय संपर्क थे, आसपास के इलाकों में थे, वो पहुंच गए हैं। हालांकि इसके बाद जो बाहरी इलाकों में लोग हैं उन सभी को सूचना कर दी गई है। बहुत जल्द सभी जो मृतक हैं उनके परिजन पहुंचेंगे। हालांकि जो शव की शिनाख्त की एक शुरुआती वक्त परेशानी आ रही थी उसके वो परेशानी इसलिए नहीं है चूंकि स्थानीय जो लोग थे उन सभी ने मृतकों की शिनाख्त कर दी। उन्होंने पुष्टि कर दी कि वह सभी लोग हैं जो यहाँ पर रहते थे और इन सभी के नामों की जानकारी भी पुलिस के पास तक पहुंच गई है। तो इस लिहाज से अब बहुत ज्यादा उनके जो परिजन हैं उनके आने का इंतजार सबकी शिनाख्ती के लिहाज से नहीं है। हालांकि अंतिम संस्कार एवं अन्य प्रक्रिया के लिए जरूर उनके परिवार का इंतजार अब किया जा रहा है। वो उनके परिवार बाहरी हिस्सों से जो अलग अलग जगह है वहां से यहाँ पहुंचेंगे। चूंकि जो भवन है इस भवन में बड़ी संख्या में लगभग 10 फ्लैट ऐसे थे जो किराए से उठाए गए थे। किराए के मकानों में ही, किराए के फ्लैट में ही शहर के बाहरी हिस्सों से आए हुए लोग ठहरे हुए थे, किराए से रह रहे थे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सालों से आ रहते थे, कुछ नौकरी के सिलसिले में इंदौर पहुंचे थे, कुछ पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में इंदौर पहुंचे थे। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में वो कल शाम या कल रात जब अपने घर पहुंचे और उसके बाद उनकी आखिरी रात उनके घर में, किराए के घर में साबित हुई। हालांकि सभी की जानकारी पुलिस ने जुटा ली है, लेकिन इससे बड़ी बात जो एक इनपुट निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि जिसका ये भवन था, जिसकी ये बिल्डिंग थी, वो मकान मालिक पुलिस को मौके पर नहीं मिला है। हालांकि पुलिस अब उसके परिवार से अन्य जानकारी जुटा रही है और उसकी पड़ताल भी की जा रही है। वाकई विकास, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह की व्यवस्थाएं हों, क्योंकि गर्मी का समय जब भी आता है हम ऐसी घटनाएं देखते हैं, आए दिन देखते हैं और आए दिन हम देख भी रहे हैं कि आग की घटनाएं होती हैं, कई लोगों की जान चली जाती है, लाखों का करोड़ों का नुकसान हो जाता है। तो ये सुनिश्चित करना कि हाँ हम सेफ हैं, जहां हम रह रहे हैं वो सेफ है, और चाहे मकान मालिक की क्यों ना बात हो, जहां वो किराए पर दे रहे हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि वो सेफ है जगह, नहीं है। वायरिंग समय समय पर चेक करना, काम समय समय पर चेक करना कि हाँ जो टेनेंट रह रहे हैं वो सेफ रहें। और आप बता रहे हैं कि 10 फ्लैट वहां पर किराए पर दिए हुए थे, बड़ी संख्या में वहां पर लोग रहते होंगे,
तो ये सेफ्टी की बात है, सेफ्टी होना बहुत जरूरी थी यहां पर। बिल्कुल सुरक्षा की गुणवत्ता से कतई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, और खासकर उस वक्त जब आप वहां से रेवेन्यू वसूल रहे हो, आप आर्थिक लाभ वहां से कमा रहे हो, आर्थिक मुनाफा कमाने के बाद भी उनकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया। ये वाकई में लापरवाही है, बहुत बड़ी चूक है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना हुई, क्यों नहीं वहां पर आवश्यक सारे संसाधन मुहैया कराए गए कि जब यदि आगजनी की घटना होती है तो उस पर तत्काल नियंत्रण कर लिया जाएगा, क्यों नहीं वहां पे सुरक्षा के लिए किसी को वहां तैनात किया गया। यही वजह थी कि जब शुरुआती वक्त में आग लगी तो ये आग धीरे धीरे विकराल रूप ले चुकी थी, और जब दमकल की टीम पहुंची तब तक आग जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। मशक्कत के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन ये बेहद आवश्यक हो जाता है कि यदि आप किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी का संचालन कर रहे हैं, भले ही ना कर रहे हो, फिर भी आपको जान की सुरक्षा का ख्याल तो रखना ही है, खासकर अपना और अपने किराएदारों का। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ऋतु निकलकर सामने आती है कि जो भवन किराए से उठाया गया था, इसके ठीक सामने जो मकान मालिक हैं उनके भवन में तमाम कॉमर्शियल एक्टिविटी चलती है। तो बड़ी बात यह है कि क्या इन सभी जगहों पर कॉमर्शियल एक्टिविटी चलाने का इनके पास कोई अनुबंध था, इनके पास कोई उसकी अनुमति थी जिसका ये संचालन कर रहे थे। तो बहरहाल निगम की टीम भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होगी और वो भी पड़ताल करेगी कि आखिर कहीं ना कहीं इसमें नियमों की अनदेखी तो नहीं की गई, इसमें कोई नगर निगम कोई शासन को चूना तो नहीं लगाया गया। बहरहाल अब ये तय माना जा रहा है कि जिसका ये भवन था उसके खिलाफ एक कड़ा एक्शन आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। हालांकि इंदौर कमिश्नर हरिनारायण मिश्रा खुद इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। यदि किसी की भूमिका संदेही पाई जाती है, किसी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बहरहाल अब ये देखना होगा कि कड़ी कार्यवाही कब की जाती है और ये इस कड़ी कार्यवाही का क्या पैमाना होता है। खासकर उस पर ये कड़ी कार्रवाई होगी जिसकी लापरवाही का आरोप जिस पर है और उसकी लापरवाही के कारण 7 लोगों की वाकई मौत हो गई। विकास कार्रवाई होना ही बहुत जरूरी है, कड़ा एक्शन किराए लेना ही बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो बेफिक्र अपना घर किराए पे देते हैं, दुकान किराए पे देते हैं या कोई भी चीजें कर रहे हैं बड़े स्तर पर, तो इन सेफ्टियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अगर अभी कार्रवाई नहीं हुई, स्वागत है, बात करेंगे खंडवा की, जहां पर 2 दुकानों में भीषण आग लगी है। टी और कैफे में आग लगी है। हिंदुस्तान अभिकरण के शोरूम में आग लगी है। एक ही बिल्डिंग के फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर में आग लगी। दोनों दुकानों के स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। आनंद नगर की यह घटना है। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। दो दुकानों में भीषण आग लगी है और कई सारा सामान जलकर खाक हुआ है। खंडवा से खबर आपको बता रहे हैं, 2 दुकानों में आग लगी। टी बार कैफे और शोरूम में आग लगी है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और सब कुछ जलकर खाक हो गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, खंडवा की ये तस्वीरें हैं जहां पर टी बार कैफे में आग लगी। हिंदुस्तान अभिकरण के शोरूम में आग लगी और सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। आनंद नगर की ये घटना है। आग लगने का कारण फिलहाल सामने नहीं आ पाया है। मौके पर टीम मौजूद है, जांच लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें खंडवा की आपको दिखा रहे हैं जहां पर टी बार कैफे और शोरूम में आग लगी है और इस आग में सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।